8वां बाब तूफान का खात्मा। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया, और खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया, और समुंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई, और पानी जमीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ। और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई, और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा। और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आईं, और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली, और उसने एक कव्वे को उड़ा दिया। सो वो निकला, और जब तक कि जमीन पर से पानी सूख न गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी, ताकि देखे कि जमीन पर पानी घटा या नहीं। पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और उसके पास कश्ती को लौट आई। क्योंकि तमाम रुए जमीन पर पानी था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास कश्ती में रखा। और 7 दिन ठहरकर उसने उस कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ा दिया। और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई, और देखा तो जैतून की एक ताजा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी जमीन पर से कम हो गया। तब वो 7 दिन और ठहरा। इसके बाद फिर उस कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी न लौटी। और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया, और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है। और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल सूख गई। तब खुदा ने नूह से कहा कि कश्ती से बाहर निकला, तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां, और उन जानदारों को भी बाहर निकाल ला जो तेरे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के रेंगने वाले जानदार, ताकि वो जमीन पर कसरत से बच्चे दें और बार बार हों और जमीन पर बढ़ जाएं। तब नूह अपनी बीवी और अपने बेटों और अपने बेटों की बीवियों के साथ बाहर निकला, और सब जानवर, सब रेंगने वाले जानदार, सब परिंदे और सब जो जमीन पर चलते हैं अपनी अपनी जिन्स के साथ कश्ती से निकल गए। नूह कुर्बानी चढ़ाता है। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया, और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और न फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ न होंगे।